जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। आज है 2 अक्टूबर 2025 और 2 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी है सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए अगर ये हैबिट आपके अंदर आ जाती तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में बेहतरीन करके आएंगे। तो 2 अक्टूबर 2025 तो इससे करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। तो अभी हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये 29 सितंबर को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो सितंबर महीने में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं ये सब यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते और नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। ये हम कंटिन्यू बता रहे, जब जब दिवस का बात आता है तब तक आपको ये हम बता रहे हैं। अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा कि इस नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं, तो केरल को। और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है, तो वो कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक नारियल के लिए, मक्का के लिए और कॉफ़ी के लिए, इस तीनों चीज़ में अग्रणी सबसे राज्य है तो कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है, तो कहाँ? कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक से एक चीज़ और बताते हैं कि अभी कर्नाटक गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कर्नाटक राज्य बना है। कौन सा? गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च, ठीक है। अच्छा, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ओजोन परत वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे और विश्व नदी दिवस और रेबिस दिवस भी 28 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डॉटर्स डे है ये हर एक ये सब सितंबर महीना के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और सितंबर महीना के अंतिम रविवार ये 28 सितंबर को पड़ा। सेम उसी तरह ये विश्व नदी दिवस है, ठीक है। विश्व नदी दिवस भी सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और सितंबर महीने की अंतिम रविवार 28 सितंबर को मनाया गया। और ये विश्व रेबिस दिवस है, इसका फिक्स डेट है। विश्व रेबिस दिवस का इसका फिक्स डेट है कि ये 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पे शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी शिरीष
चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अभी जैसे आरबीआई की बात आई है तो ये है आरबीआई, ये है आरबीआई। तो आरबीआई का जो ये 3 डिप्टी गवर्नर होता है, तो ये श्री राजेश्वर राव की जगह पे शिरीष मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, और ये संजय मल्होत्रा ये 26 नंबर के हैं। अच्छा, नियुक्ति से वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। परवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN विवेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की VAT छूट को रद्द किया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान के लिए, ठीक है, राजस्थान की VAT छूट को रद्द कर दी है। तो राजस्थान के लिए, तो राजस्थान की बात आई है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव वगैरह। उसके बाद राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। अच्छा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में पाया जाता है। अच्छा, राजस्थान में फतेह सागर झील, नक्की झील पाया जाता है और राजस्थान में डिडवाना झील, जयसमंद झील और पिछौला झील और रण प्रताप झील और जवाहर सागर झील, ये सब कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमंड मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास की मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृषि वर्षा कराई गई। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किसने किया? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन US में भी किया जाएगा, कनाडा में भी किया जाएगा, मैक्सिको में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में विश्व कप 2026 शुभंकर का अनावरण किया जाएगा। तो इसका आयोजन कौन करेगा? तो ये तीनों करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुआ। तो कौन शामिल हुए हैं? तो ये RP सिंह और प्रज्ञान ओझा, ठीक है, ये है
आरपी सिंह और ये है प्रज्ञान ओझा। इन दोनों को बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड की रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो ये अभी बिहार के, कहाँ? बिहार के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इसे बिहार राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड की रूप में नामित किया गया। अच्छा, बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल हो जाएगा पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, बिहार में राज्यसभा की सीट 16 और बिहार में विधानसभा की सीट 243। अच्छा, बिहार में जो लोकसभा की सीट 40 है इसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट दिया गया है और राज्यसभा में जो 16 सीट है इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं और विधानसभा में जो 243 सीट है इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट दिया गया है। अच्छा, बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है? तो 75। अच्छा, बिहार में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। अच्छा, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 10, 40, 99, 452। इसको आप ध्यान में रखिए, 10, 40, 99 और 452, 452, इतना याद रखिए। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, बिहार में, ठीक है, पूरे बिहार की साक्षरता दर कितनी है? अगर देखिए, ये आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं। पूरे बिहार का ये पूछेगा ना, तो ये पूरे बिहार का आप 61% बताइएगा। पूरे बिहार का 61.8। इसमें महिला का पूछेगा तो एक कम कर दीजिएगा तो 51.5। ठीक है। इसमें पुरुष पूछेगा तो एक बढ़ा दीजिएगा 71.2। तो ये पूरे बिहार की साक्षरता दर है 61.8, महिला का है 51.5 और पुरुष का है 71.2। अच्छा, बिहार में अभी रामसर साइट की बात हुई है, ठीक है, आर्द्र भूमि। तो बिहार के बेगूसराय में कांवर झील पाया जाता है जो एशिया के मीठे पानी का झील है। बिहार के जमुई में नागी नकटी झील पाया जाता है। बिहार के कटिहार में गोगाविल या घोगाविल पाया जाता है रामसर साइट। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर रामसर साइट है। सहरसा में सिमरी है और भागलपुर में जगतपुर है और राजगीर में घोड़ा कटोरा और कैमूर में अनुपम झील है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है बिहार से। अब बिहार की बात आई है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। न्यायमूर्ति पीवी वजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बने। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिला की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की गया में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो बिहार सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए बात। अच्छा, अभी हाल ही में टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया। तो अभी टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया, ये स्लैश चंद्रा को। किसको? स्लैश चंद्रा को। ये है स्लैश चंद्रा और इन्हें
अभी टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कौन? सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल हो जाएगा सिंगापुरी सिटी, और सिंगापुर की करेंसी हो जाएगा सिंगापुरी डॉलर, और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हो जाएंगे थारमन शमुनुगुरट्टम, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो सिम्बैक्स होता है। क्या होता है? सिम्बैक्स। अच्छा, सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो अभी INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AICT इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत अपने 77वें स्थान पे। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री ला सामुदा के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन, क्या है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो अभी DRDO ने, कौन? DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ इंडिया का पुरस्कार जीता। तो DRDO की बात आई है तो ये है DRDO की ये स्थापना याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन है समीर भी कामत। कौन है? समीर भी कामत। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अब हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो अभी भारत में गोवा में, कहाँ? भारत के गोवा में पहले एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान और देखभाल के लिए केंद्र का उद्घाटन ये अभी गोवा में किया जाएगा। कहाँ? गोवा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 पर आयुष मंत्रालय ने गोवा के धारगढ़ स्थित AII में एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र IORCC उद्घाटन करेगा। अच्छा, आयुर्वेद सुनते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि इस आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता? ये 23 सितंबर को। ये हम कितना बार बता चुके हैं, ये 23 सितंबर को। एक्चुअली इससे पहले आयुर्वेद दिवस है, ये दिवाली से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो होता है धनतेरस, धनवंतरी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। और धनतेरस का कोई डेट फिक्स नहीं होता था, लेकिन आयुर्वेद का ये अब डेट फिक्स कर दिया गया किसी ये 23 सितंबर को ही आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब गोवा की बात आई है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा के CM प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर पशुपति अशोक गजापति राजू। कौन है गवर्नर? पशुपति अशोक गजापति राजू। गोवा में लोकसभा की सीट 2 और गोवा राज्यसभा की सीट 1 और गोवा में विधानसभा की सीट 40। गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षिया बिहार ये कहाँ है? गोवा में। गोवा की बात आई है तो गोवा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ
ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि श्रुति की मूर्तियां का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास एवं नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। तो गोवा से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ किया गया। ये मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। और जितना डिटेल में लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपको ये याद होगा। अच्छा, इस वीडियो का आपको अगर वीडियो अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे, कल का आपके लिए प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलैमामणि पुरस्कार की घोषणा की। तो ये कलैमामणि पुरस्कार की घोषणा ये तमिलनाडु राज्य ने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C होता। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।